ज्ञानदानी मां शारदे, श्रद्धेय संरक्षक जी श्री के.पी. काला जी, हमारे समिति के उपाध्यक्ष डॉक्टर अजय अरोरा जी एवं इस विद्यालय के प्रबंधक श्याम जी, सभी आचार्य बंधु एवं भैया, आज यह दीक्षांत समारोह शीतकालीन शिविर का हम प्रारंभ कर रहे हैं। और जैसा मैंने पहले दिन भी बताया था कि ये विद्यालय में 41वां जो है शीतकालीन शिविर है और भगवान की बड़ी कृपा थी कि इस बार 41 दिन हमें इस कैंप में बच्चों को पढ़ाने का मौका मिला। अब इसमें एक बात समझेंगे, कुछ बातें मैं आज कहना चाहता हूं इस दीक्षांत समारोह पर कि सबसे पहला तो यह है कि एग्जामिनेशन में जाने से पहले अपना कॉन्फिडेंस लेवल पूर्णतः बिल्टअप करके रखेंगे। मन में अंतरात्मा में यह बात आनी चाहिए कि मुझे सब कुछ आता है, भले भूल रहे हो, लेकिन यह सोचना है मुझे सब कुछ आता है, मैं अच्छा करूंगा, बढ़िया करूंगा, मेरे आचार्य जिन लोगों ने खूब पढ़ाया मुझको, मुझे अच्छा करके दिखाना है। एक बात। दूसरी क्या है, ठीक 2.25 घंटे में 2 घंटा 45 मिनट में अपना पेपर जरूर सॉल्व कर लेना है और 15 मिनट रिवीजन के लिए रखना है। मैं हर दीक्षांत में इस बात को रखता हूं, आज फिर रख रहा हूं। मैं इसलिए रिवीजन कर रहा हूं कि दूध का जला हुआ छाछ भी फूंक फूंक करके पीता है। मैं डॉक्टर सूर्य प्रकाश जब हाई स्कूल का पेपर दे रहा था तो उस समय मैथ में 10 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आए थे। मैंने पेपर में सब सॉल्व कर लिया कि एक का बी सही है, 2 का सी सही है, तीसरे का डी सही है, पेपर में कर लिया और आराम से सारा पेपर करता रहा। और जैसे ही घंटी बजी, हमने उठाया, कॉपी के तहत कक्ष निरीक्षक को दे दिया। मेरे 10 क्वेश्चंस जो हैं बिना रिवीजन किए कि एक का क्वेश्चन कौन सही है, 2 का, 3 का कौन सही, 4 का, मैंने कॉपी पकड़ा दी। तो क्या हुआ, दूध से जला हुआ छाछ भी फूक फूक के पीता है। हर विंटर कैंप में, हर बार एनुअल एग्जाम में मैं ये बात रखता हूं कि आप पूरी तरकीब से रिवीजन के लिए समय निकालिएगा, जरूर देखिएगा। और एक बात समझो, जब मैंने कॉपी दे दी वो आचार्य जी जो थे, नाक रगड़ के रह गया कि मुझे दे दो, मैं 10 मिनट में लिख दूं, 1 का ए, 2 का बी, 3 का सी लिख दूं। लेकिन भाई साहब वो भी एकदम सख्त आचार्य जी थे। आज भी उनका चेहरा मेरे मानस पटल पे अंकित है। वो टस से बस लेंगे, टाइम इज ओवर, एवरीथिंग इज ओवर, कॉपी नहीं दिया। तो बेटा ये बात ध्यान रखना, मैं भुक्तभोगी हूं इसलिए मैं कह रहा हूं कि 15 मिनट रिवीजन का जरूर रखना। नेक्स्ट है, एक बात मैं सबसे आज प्रतिबद्ध कराता हूं, सबसे प्रॉमिस कराना चाहता हूं, पूरा पेपर लिख करके आएंगे, आए और चाहे ना आए। इतनी बड़ी बात कह रहा हूं, बीइंग ए प्रिंसिपल। पेपर आएगा पूरा करेंगे, पेपर नहीं आएगा तब भी क्वेश्चन नंबर डाल के क्वेश्चन लिखेंगे, उसका कुछ फॉर्मूला लिख देंगे, कुछ सेंटेंस लिख देंगे, आपको नंबर आधा एक कुछ न कुछ मिलेगा। खाली कॉपी पे कोई नंबर नहीं देता है, ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा। पेपर पूरा सॉल्व, हम ये नहीं सुने, मैं गेट से खड़ा हुआ मिलता हूं हर बार, गेट पे खड़ा पूछूंगा कि पेपर पूरा सॉल्व हुआ नहीं हुआ, पूरा सॉल्व होना चाहिए। ये कोई न कहे कि मेरा 10 नंबर का छूट गया, मेरा 5 नंबर छूट गया, नहीं, पेपर पूरा होना है, ये बात ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, लेख पर विशेष ध्यान दें। पेपर आपने किया, चिड़िया की टांग लिख करके चले गए, सब गुलगोबर। 4 लाइन कम लिखिएगा, लेकिन सुंदर सुंदर पॉइंट वाइज जैसे सिखाया जाए उस तरीके से लिखिएगा। एग्जामिनर पे इंप्रेशन पड़ेगा और उसका क्या है, आपको प्रतिफल देखने को प्राप्त होगा। ठीक इसी क्रम में नंबरों के अनुरूप लिखिएगा। कई भैयाओं को देखा, 1 नंबर का सवाल पूछा, आता है, 4 लाइन लिख दिए। नहीं बेटा, सीबीएसई में सब क्वेश्चन के आंसर का जो है मानदंड बना हुआ है, कितना समय चाहिए। 1 नंबर का सवाल है तो उसका उत्तर 1 शब्द में या 3 शब्द में हो जाना चाहिए। 2 नंबर का है तो 3 लाइन देना है। 3 नंबर का सवाल है तो
4 नंबर और 5 नंबर का सवाल है, 4 का तो आता ही नहीं, 5 का आता है, तो उसमें हमारा 30 से लेकर के 35 लाइन का होना चाहिए। ये कैलकुलेटेड रखना, फालतू नहीं लिखना है, कंसंट्रेट लिखना है, कंक्रीट लिखना है, सरल लिखना है। ये बात ध्यान रखना कि हमें पेपर में कितना लिखना है और पॉइंट वाइज लिखना है। चाहे एसएसटी का पेपर हो, चाहे बायो का पेपर हो, चाहे इकोनॉमिक्स का पेपर हो, चाहे बीएसटी का पेपर हो, जो भी आया उसको पॉइंट वाइज करके लीजिएगा। एग्जामिनर पढ़ेगा, खुश होगा, आपके प्रेजेंटेशन से खुश होकर के आपको क्या है, नंबर देगा। ये बात ध्यान रखिए। एक छोटी सी बात मैं और कहना चाहूंगा, एक छोटा सा बोध कथा यहां सुनाना चाहता हूं। एक गुरुजी थे, ऋषि मुनि। वो क्या हुआ, वर्ष भर बच्चों को पढ़ाने के बाद क्या हुआ, वो दिन आया, दीक्षांत का दिन आया, दीक्षांत समारोह का। तो उस दिन उन्होंने बोला कि दीक्षांत की बात तो बाद में होगी, ये लो सब लोग एक एक मुट्ठी क्या है चना तीनों शिष्यों को दे दिया गया कि अब आप 6 महीने बाद क्या है लौट करके इस गुरुकुल में आएंगे, तब आपको हम दीक्षांत करेंगे, आपको हम क्या है पूरा दीक्षा देंगे। बच्चे बड़े परेशान कि एक एक मुट्ठी चना दे करके भेज रहे हैं, ये तो रास्ते में पेट भरने का भी काम नहीं आएगा, कैसे काम चलेगा। बहुत सोचे, लेकिन अब गुरु की आज्ञा थी तो गुरु की बात तो माननी थी। तीनों बच्चे चले गए। जाकर के एक बच्चे ने अपने क्या किया, सोचा कि इसको क्या है सावधानी से रखता हूं और ये 3 महीने बाद गुरुजी को लौटाना है। ये जो मुट्ठी में जो चना आया था वो लौटाना था, तो इसको संभाल के रखना है। तो उसने क्या किया, एक पोटली में बढ़िया से बांध करके उसको टांग दिया और टांग करके रात में सो गया। अगले दिन क्या दिखता है कि सारे चूहे खा गए। दूसरा क्या हुआ, दूसरा जो था कि एक ने क्या किया, उसने सोचा चूहे न खा जाए, डब्बे में क्या उस चने को रख के बंद कर दिया कि अब 6 महीने बाद खोलेंगे फिर देखेंगे। तो देखा कि उसके अंदर धूल लग गया था, वो साफ हो गया। तीसरा जो था वो जब उसको समय आया जब वापस आने का, तो तीनों बच्चे जो हैं अपना अपना सामान अपने तो गुरुजी के पास पहुंचे 6 महीने बाद। तो उसने बताया गुरुजी आपने दिया था वो तो चूहा खा गया। एक ने कहा कि ये तो आपका घुन खा गया। लेकिन तीसरे वाला जो था उसने अपने साथ एक बोरी लेकर के आया। क्या गुरुजी जो चना आपने दिया था उसको मैंने बो दिया था जिससे कि ये चना सुरक्षित रहे। उस चने के एक मुट्ठी चने से इतने ढेर सारे चने हो गए, ये पूरा लेकर के मैं आया। गुरुजी अतिशय प्रसन्न हुए, बड़े खुश हुए और उसको क्या है दीक्षा। पर एक छोटी सी बोध कथा का मतलब यह है कि बेटा इस दीक्षांत समारोह जो आपने 41 दिन यहाँ मेहनत किया है, जो आपने जो चना समान जो चीजें जो आपको सजो करके मिला है उसको क्या है यूज करना है, उसको और आगे बढ़ाना है और फिर क्या है इस विद्यालय को रिटर्न करना। मतलब यू कम बैक इन माई स्कूल। जब आप 12th करके यहाँ से निकल जाएंगे और ये ज्ञान, यहाँ की स्टाइल, यहाँ का जो दिनचर्या है, इस चीज को जो आपने फॉलो अप किया है इसको आप कंटिन्यू रखेंगे, ये फलित होगा और फिर आप जब किसी जॉब पर किसी जगह आ जाएंगे तो फिर हमें कितनी खुशी होगी। बेटा इसी क्रम में मैं कहना चाहता हूं कि इस विंटर कैंप में सभी बच्चों ने 12 से 14 घंटे मेहनत की है। बेटा 41 दिन 12 से 14 घंटे एक अभ्यास बना देते हैं। जब भी कभी किसी कंपटीशन में बैठना तो खुशी खुशी के तब 12 से 14 घंटे बैठ के मेहनत करना और याद करना इस पार की प्रेमा जगह की गुरुकुल ने ये चीज सिखाई है कि हमें बैठ करके हमें आगे बढ़ना है, माता पिता गुरुजनों के सपनों को साकार करना है और इस देश को एक पथ प्रदर्शक की भांति लेकर के आगे बढ़ना है। ऐसा चिंतन मनन होना चाहिए। आज इस दीक्षांत दिवस के दिन मैं आपको बता रहा हूँ 12th के भैया 95% से ऊपर लेकर आएंगे तो उनको क्या प्रबंधक जी पुरस्कृत करेंगे, वो भी है। और जो भैया नीट, जेई, एनडीए, सीडीएस इसमें भी निकल करके आते हैं उनको क्या पुरस्कृत करेंगे। ये पूरी प्रबंध समिति की एक चिंतन बैठक होकर के उसमें ये निकल कर आया है। आपको पता होना चाहिए इस समय हमारे विद्यालय के जो अध्यक्ष हैं वो ओपन यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हैं। आप डॉक्टर अजय अरोड़ा जी जो हैं आप भी प्रोफेसर हैं। तो शिक्षाविद जो होते हैं वो बच्चों की फीलिंग्स को, बच्चों की बातों को समझते हैं और हमें प्रेरित करते हैं कि हमें खूब मेहनत करना है, खूब आगे बढ़ना है। और ऐसा नहीं है, छात्रों को आचार्यों को भी पुरस्कृत करने की योजना बनाए हुए हैं।
आप ऐसे हमारे प्रबंधक जिन्होंने हर बच्चे में कृष्ण देखा है और इस गुरुकुल में इस कृष्ण को डेवलप होते हुए देख रहे हैं, और कोशिश ये है कि हमारा गुरुकुल देश का सर्वश्रेष्ठ गुरुकुल बने। उत्तराखंड का सबसे बड़ा गुरुकुल तो है ही है, लेकिन देश का सबसे बड़ा गुरुकुल बने, ऐसा सतत प्रयत्न कर रहा है। इसी शब्दों के साथ मैं सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं कि सब यशस्वी हों, आगे बढ़े, माता पिता के सपनों को साकार करें और इस गुरुकुल की ख्याति को आगे बढ़ाते रहें। धन्यवाद।